ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मई 2025 के शासनादेश के बावजूद गाजियाबाद में मिलावटखोरों के पोस्टर अब तक नहीं लगाए गए। सरकार ने खाद्य और औषधि सुरक्षा से जुड़े अपराधियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थलों पर लगाने का आदेश दिया था ताकि उन्हें समाज में शर्मसार किया जा सके। लेकिन गाजियाबाद में पिछले 6 महीनों में 250 मुकदमे दर्ज होने और 202 मामलों में अपराध सिद्ध होने के बावजूद विभाग ने कोई पोस्टर जारी नहीं किया। इन मामलों में लगभग 1,47,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। पर शासनादेश की अनदेखी और विभाग की निष्कासिता अब गंभीर सवाल खड़े कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा मई 2025 में एक आदेश जारी किया गया था। जितने भी मिलावटखोर होंगे प्रदेश में, उन सभी के पोस्टर सभी जनपदों में चौराहों पर लगाए जाएंगे। ऐसा ही मामला जनपद गाजियाबाद से सामने आया है। जी हाँ, बिल्कुल। बीते 6 माह में लगभग 250 के आसपास वाद दायर किए गए, जिनमें से लगभग 200 व्यक्तियों के खिलाफ 1,46,00,000 रुपए आसपास जुर्माना लगाया गया। हालांकि धरातल पर देखा जाए तो उनके पोस्टर किसी भी चौक चौराहे पर नहीं दिखाए गए। सवाल ये निशान खड़े होते हैं पुलिस विभाग पर कि आखिर क्या उनकी मजबूरी रही जो उनके पोस्टर जो चौराहे हैं उन पर नहीं लगाए गए। क्या वो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है? इस संबंध में अरविंद जी से जो अरविंद जी हैं उनसे बात करनी चाहिए। फूड सेफ्टी अधिकारी, उन्होंने मोबाइल पे ऑन कैमरा ना बताते उन्होंने बताया जो आंकड़े हैं वो इस प्रकार हैं और उनके पोस्टर अभी नहीं लगाए गए हैं। गाजियाबाद से मैं मोहित गौतम, आर्यन टीवी चैनल। खबर गाजीपुर से है, जहां हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने गाजीपुर वाराणसी मार्ग स्थित महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के रूप में मनाई जा रही है। राज्यपाल ने उनके भारत की आजादी और रियासतों के एकीकरण में योगदान की सराहना की। इसके साथ उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों में लागू एसआईआर को संवैधानिक और सकारात्मक कदम बताया, जिसमें मतदाता अपने नाम सही जगह पर दर्ज कर सकेंगे और सक्षम मतदाता बने रहेंगे। कंडे महादेव का दर्शन करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला, तो इस नाते मैं आया हूं, उनका दर्शन किया हूं। और इसी क्रम में हमारे पुराने मित्र विजय यादव, उनके इस विद्यालय पर, कृष्ण सुदामा विद्यालय पर मैं आज आया हूं। इसकी प्रगति देख करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और मार्कंडेय महादेव से प्रार्थना करता हूं कि इनको इसी तरह से अन्य विद्यालयों को आगे बढ़ाने के लिए और सच्चे पथ पर चलने के लिए प्रेरणा दें। सर, आज वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, उसको लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होकर के आए तो एकात्मता दिवस के रूप में इसको मनाने का पूरे देश में काम किए और आज पूरे देश में सरकारी आधार पर जो है एकात्मता दिवस मनाया जा रहा है। वल्लभ भाई पटेल जी, हम ये कह सकते हैं कि भारत की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और भारत में जो अनेक छोटी छोटी रियासतें थी उनको वार्ता कर करके भारत में मिलाने का भी अगर किसी ने महत्वपूर्ण कार्य किया और किसी एक को श्रेय दिया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है। इस नाते मैं उनको नमन करता हूं। यहाँ भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर मैंने माल्यार्पण किया है, जो विजय जी अपने उस पर रखे भी है। मैं समझता हूं कि इस तिथि को सभी लोगों को मनाना चाहिए, इस नाते कि राष्ट्रीय एकात्मता बनी रहे। इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय किया था, वो निरंतरता बनी रहे। सर, आप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और ऐसे में एसआईआर का जो मुद्दा था वो लागू 12 प्रदेशों में लागू भी हो चुका है। क्या लगता है इसके लागू होने से कितना सुधार आ सकता है? देखिए, एसआईआर का मुद्दा कोई राजनीतिक नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने जो निर्णय, इसके पहले भी एसआईआर होता रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा है। तो वर्षों के बाद, मुझे लगता है 27-28 वर्षों के बाद फिर एसआईआर को चुनाव आयोग ने अपनाया है।
उससे ये होगा कि भारत में जो मतदाता है, जो एक जगह, दो जगह, तीन जगह जिन लोगों का नाम है, वो पूरी तौर पर विलीन होकर के किसी एक जगह रहेगा और वो भारत का सक्षम नागरिक होते हुए सक्षम मतदाता रहेगा।